Hello everyone, I am Ansi Arora. Welcome you all in another class of Human Resource Management, and today's topic is recruitment and selection, which is again a very important topic. So student, recruitment is a very common term. We often use it. Fine. What is the meaning of recruitment? अगर हम recruitment का meaning पढ़ेंगे और selection का, तो हम सबसे पहले रिक्रूटमेंट अपना देखते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो डिज़ाइन किया जाता है अपने एम्प्लॉय की मैक्सिमम स्ट्रेंथ करने के लिए। मतलब किसी भी तरह का कोई भी अगर वैकेंट प्लेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको फिल करने के लिए हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, सोर्स करने के लिए, स्क्रीन करने के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए जो राइट कैंडिडेट्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड वैकेंट पोजीशन है उनको फिल करने के लिए जो हम एक प्रोसेस करते हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेलेक्ट करने का। ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडरेशन में ली जाती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, स्किल्स इंडिविजुअल्स की, ठीक है, जो ली जाती हैं कंसिडरेशन में। जो रिक्रूटमेंट टास्क जो रिक्रूटमेंट होता है उससे पहले सिंपल सी बात है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है टू अट्रैक्ट द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। और जो उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद हमारा प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस है जो एक बहुत बड़ा जो अप्लाई करा है, इतने सारे इंडिविजुअल्स जो अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, उस जो एक बिग पूल होता है उसमें से हमें राइट कैंडिडेट्स हैं जो हमें सूटेबल लगते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। मतलब जो हमें लगता है कि हमारी रिक्रूटमेंट के लिए बेस्ट सूटेड पर्सन है, उसमें से हम उन पर्सन्स को, जब उन एम्प्लॉयज़ जो हमें लगता है उनको पिक करते हैं, तो वो हमारा होता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट क्या है? टू अट्रैक्ट द पीपल। जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे अभी अब जे के एग्जामिनेशन होंगे, तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो फिल करते हैं उस एग्जामिनेशन के लिए जो अपना तो क्या क्या सोचा जाता है उसके लिए, मोर एंड मोर फॉर्म्स भर सकते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे, लेकिन उसमें से जो एक राइट क्वालिटी है, जो राइट टाइप ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, वही सिलेक्ट होते हैं। तो जो रिक्रूटमेंट है अप्लाई कराना थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू किसी भी तरह के, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ पोजीशंस वैकेंट होती हैं, तो उसके लिए जब हम कैंडिडेट्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं कि जिससे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ। उसमें से सूटेबल पर्सनस को पिक करना हमारे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं उतना हमारा सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा होता है, उतनी हमें जो एक गुड क्वालिटी है, उतनी गुड क्वालिटी जो पर्सन की है, किसी भी एम्प्लॉय की जो हमें एक पर्सन के अंदर चाहिए होती है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास पर्सन होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना हमें अच्छा एक कैलिबर मिलेगा। तो सिंपल हमें समझ में आ गया रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट है कि जैसे ये अभी आप इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे पर्सन्स हैं, उसमें से हमने बेस्ट सूटेड पर्सन को पिक किया, सेलेक्ट किया, तो दैट इज़ सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पिकिंग और चूजिंग द राइट कैंडिडेट जो मोस्ट सूटेबल है उस जॉब के लिए। एक इंटरव्यूइंग प्रोसेस होता है जिसमें कुछ, मतलब ये एक टफ प्रोसेस है रादर देन रिक्रूटमेंट में क्या है कि ईजी प्रोसेस है, केवल अप्लाई करना है आपको। सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका इंटरव्यू, एक इवैल्यूएशन होता है क्वालिटीज़ का, आपकी क्वालिफिकेशंस का। तो ये एक जो एक टफर प्रोसेस, या आप जिसको बोल सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल है, जिसमें सारी चीज़ें आपको अपना जितनी भी आपके अंदर स्पेशलाइजेशन है, जो स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं वो आपको शो करने होते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो राइट पोजीशंस के लिए जिससे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा सके। अच्छा, अब हमारा आता है सिलेक्शन एम्प्लॉयज़ का जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक अपनी एक जो इम्पोर्टेंस है वो रखता है। स्किल्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो परफॉर्म करना जॉब ड्यूटीज़ को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, तो इसलिए दोनों ही जो प्रोसेस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जहाँ तक बात की जाए रिक्रूटमेंट की, तो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस है, इसमें किसी भी तरह का, इसमें सिर्फ अट्रैक्ट किया जाता है कैंडिडेट को एक पॉसिबल एक वैकेंट जो पोजीशन है उसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये एक प्रोसेस जिसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफाई करा जाता है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ओनली टू अप्लाई फॉर द जॉब। अगर हम दूसरी तरफ देखें, ऑन द अदर हैंड सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है एक तरह से, जहाँ पे एलिमिनेशन होता है। मैनी कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड, उसमें से जो बेस्ट सूटेड कैंडिडेट्स हैं केवल उनको ही पिक किया जाता है। अब बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन किनका होता है, जो क्वालिफाइड होते हैं, प्रोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमें सिंपल सा जो इसका डिफरेंस है और जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, हमें यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्कोप। व्हाट आर द स्कोप ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो स्कोप जो है एक बहुत वाइड है, जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस होती हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं हमारे, जैसे हमने भी डिस्कस किया था, वो ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिडर किए जाते हैं। तो राइट पर्सन जो हायर करना, राइट रिसोर्सेज को, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। तो अपने सबके अलग अलग पैटर्न होते हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप की। स्कोप क्या है, क्या इंक्लूड करता है, डीलिंग विद द एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला स्कोप यही है कि अगर एक्सेस है या शॉर्टेज, जिस भी तरह की कोई भी है, उसको डील करना। एक्सेस है तो उसको कट शॉर्ट करना, शॉर्टेज है तो उसमें रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ठीक है, जो वैकेंट पोजीशन है उसके लिए। नंबर 2 है प्रिपेयरिंग द रिक्रूटमेंट पॉलिसी को प्रिपेयर करना अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं एम्प्लॉयज़ के, एनालाइज करना रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ को, पोजेस करना और जो प्रोसीजर है पूरा ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दैट, आइडेंटिफाई करना डिफरेंट एरियाज जहाँ पे स्कोप को हमें इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी इसके स्कोप में ही आता है। स्ट्रीमलाइनिंग द हायरिंग प्रोसेस विद सुटेबल रिकमेंडेशंस, जो एक इम्प्रूवमेंट करना हायरिंग प्रोसेस में विद सुटेबल रिकमेंडेशंस के साथ, ठीक है। चूज करना बेस्ट जो सुटेबल प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का फॉर इफेक्टिव हायरिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो हमारी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। अब फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट को, जो इंटरनल है, इंटरनल में जैसे सप्लाई एंड डिमांड हो गया। इंटरनल फैक्टर ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे इंटरनल होते हैं, जो हमारे हैंड में होते हैं, और एक्सटर्नल जो आउट ऑफ अवर कंट्रोल होते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें डील करना पड़ता है। इंटरनल फैक्टर में हमारी सप्लाई डिमांड आता है, लेबर मार्केट आता है, ठीक है, इमेज गुडविल हुआ, पॉलिटिकल सोशल लीगल जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, उस पर हमें हमारा किसी तरह का कंट्रोल नहीं, अकॉर्डिंग टू दैट हमें सेटल करना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ठीक है, कंपटीशन कैसा है, ये सारी चीज़ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती है। इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, हमारा रजिस्ट्रेशन, जो हमारी एक जो पॉलिसी है, जो हमारी किसी भी तरह की कैसे, मतलब पूरा एक जो प्रोसेस होता है कैसे अप्लाई करना, जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसी है एक ऑर्गेनाइजेशन की, साइज कैसा है फर्म का, ठीक है, उसके जो ग्रोथ कैसी है, एक्सपेंशन कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो इंटरनल फैक्टर पे होती हैं वो हमारी इसमें आती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो होती है। अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, इसमें यही बताया हुआ इस स्लाइड में यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो गवर्न करता है मिक्सचर ऑफ वेरियस जो फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स जो इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में जो देखे हैं, तो वर्किंग कंडीशंस के साथ चेंज होते हैं, ठीक है, जिसमें डिस्कवर किया जाता है कि कैसे नीड्स होती है, कैसे चेंजेस होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग डिस्कवर किया जाता है कि रिसोर्सेज को कैसे एनालाइज करना होता है, और उसको कैसे हम अकॉर्डिंगली उसको इफेक्टिव एक जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं। तो इसमें इंटरनल फैक्टर्स आते हैं, पहले हमारे
उसमें ये पहले ये बताया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन हैव कंट्रोल ओवर द इंटरनल फैक्टर दैट इफेक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस। जो इंटरनल फैक्टर है उसमें क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट पॉलिसी कैसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, और जॉब साइज कैसा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। तो साइज, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। हमारा क्या हमारी इमेज है, कितनी हमारी बिजनेस की इमेज कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा उसकी गुड पॉजिटिव इमेज है अगर मार्केट में, तो इजीली अट्रैक्ट होंगे कंपिटेंट रिसोर्सेज, मोर एंड मोर ह्यूमन रिसोर्स अट्रैक्ट होगा अप्लाई करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हमारी गुड जो पब्लिक रिलेशंस हैं वो प्रोवाइड करती हैं मतलब गुड सर्विसेज, तो वो भी हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को एनहेंस करने में, उसके रिक्रूटमेंट को, तो वो भी अट्रैक्ट करती हैं बेस्ट पॉसिबल वे में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको। हमारी इमेज जो है जॉब की वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो इमेज को बिल्ड करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट प्ले करता है। ठीक है, वो भी रिक्रूटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। कैसे वो एक पॉजिटिव इमेज डालता है इन टर्म्स ऑफ बेटर रिम्यूनरेशन, हमारा रिम्यूनरेशन सिस्टम कैसा है, प्रमोशंस, रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें, गुड वर्क इन्वायरमेंट है, कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, ये भी कंसिडर की जाती हैं टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने में। तो ये सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स हुए जो कि बहुत हमने मतलब पहले भी जिनको पढ़ा हुआ है हम, जैसे कॉमनली ये टॉपिक ऐसा है कि हमने प्रीवियसली भी इसको पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, दे कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, लेबर मार्केट होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। ठीक है, लेबर लॉज हैं, डिफरेंट जो लेबर लॉज होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर्स के हैंड में नहीं होते, जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक फैक्टर में क्या आता है, जैसे जो रिलेटेड होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे देयर एजेस, जो उनकी एज है, रिलीजन है, उनकी लिटरेसी लेवल है, मतलब डेमोग्राफिक फैक्टर कहाँ से हम रिलेट कर रहे हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स कहाँ के हैं जिनसे हमें डील करना है। ठीक है, जेंडर, ठीक है, ऑक्यूपेशन का इकोनॉमिक स्टेटस, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है वहाँ का, ये सारी चीज़ें। लेबर मार्केट की अगर हम बात करें तो वो कंट्रोल करता है हमारे डिमांड सप्लाई लेबर की, जैसे कि अगर सप्लाई है पीपल की, जो स्पेसिफिक स्किल जिनके पास है वो लेस है देन द डिमांड, जितनी डिमांड चाहिए, देन द हायरिंग, जो हायरिंग होगी वो मोर एफर्ट्स, उसमें मोर एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे। और अगर डिमांड लेस है देन द सप्लाई, तो सिंपल हायरिंग विल बी रिलेटिवली जो ईजी होगी ना, ईजियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की यहाँ पे बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हाई है इन स्पेसिफिक एरिया, तो हायरिंग जो होगी रिसोर्सेज की विल बी सिंपल एंड ईजियर जैसे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे वो हाई होंगे। ठीक है, तो वो सिंपल और इजी बनाएगी। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है तो रिक्रूटिंग जो ट्रेंड्स होंगे विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये भी एक हमारा फैक्टर है जो एक्सटर्नल फैक्टर हमारा कहलाता है। लेबर लॉ क्या है, रिफ्लेक्ट करता है हमारे सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, किसी भी मार्केट के जो क्रिएट करा जाता है बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जो लेबर लॉज आते हैं। ठीक है, जो जैसे कि कंपनसेशन हो गया, वर्किंग एनवायरनमेंट हो गया, सेफ्टी हेल्थ रेगुलेशंस हैं, जो डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसके लिए। तो ये जो गवर्नमेंट चेंजेस हैं वो लॉ जो हैं अकॉर्डिंगली उसके चेंज होती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर हुआ। एक हमारा फैक्टर आता है लीगल कंसिडरेशंस। एक्सक्यूज मी, लीगल कंसिडरेशंस में क्या आता है, जैसे हमारे जॉब रिजर्वेशन है फॉर डिफरेंट कास्ट, जैसे ST SC OBC हैं, वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं लीगल कंसिडरेशंस के, किनको मेनली कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, ये भी पास होते हैं बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी इम्पैक्ट डालते हैं चाहे हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे, बट दे आर कंसिडर्ड। इसके बाद एक पार्ट हमारा आता है कंपिटिटर्स कैसे हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेम इंडस्ट्री है उसके ऐसे जो कंपिटिटर्स हमारे हैं वो कैसे हैं, जो
बेस्ट क्वालिफाइड जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसकी नीड है अगर हमें, तो हमें कैसे एनालाइज करने कंपटीशन के बीच में से कैसे हमें ऑफर करना है रिसोर्सेज के पैकेज को, ये एक इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड्स हैं थ्रू दैट हमें वो सारी चीज़ें देखनी होती है। तो ये सारी चीज़ हमारी कंसिडरेशन में आती है। ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।